हेलो सुपर बुक फैंस, वेलकम टू सुपर बुक संडे स्कूल एट होम। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को आज एक बार फिर से देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग हर बार सुपर बुक संडे स्कूल एट होम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस रेगुलरली। वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और जैसे कि हम हर बार करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था उसका एक रिकैप करेंगे एंड आई नो आप लोगों को वो याद ही है। देखा तुमने इस फल को छुआ लेकिन तुम मरी नहीं। तुमने ये क्या कर डाला? सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने फल खा लिया। लास्ट वीक हमने सीखा रॉन्ग डिसीजंस कैन कॉस्ट अस और आज हम क्रिसमस स्टोरी के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि क्रिसमस का सही मतलब क्या है या उसका ट्रू मीनिंग क्या है। हम लोग हर हफ्ते हमारी 39 लैंग्वेजेस में साल्वेशन पोएम एंजॉय करते हैं और आज एक बार फिर से हम वही करेंगे एंड आप लोग ट्राई कीजिए इफ यू कैन सिंग अलोंग टू। Jesus, you died upon the cross. I am the diamond to it. రండినా రక్షకునిగా ప్రభువుగా స్నేహితునిగా Moje życie całkiem zmieni, obraz dzień tej to. 내 삶을 통계하소서 느껴졌었다 예대 슈마 Jesus, du dog på ett kors. Ja, du sitter fast med sin oj. Jeg tar du helt bak og i garn. Facer Senhor, meu Salvador. Até långiva nådde jag karo. River bevilir i väg. Ispochit positivo, Shahajokoro bate toma. Atarashi sugata de anata no tame ikite yuko. Batal and medicine again. Ispasenje, ja oudat han nyt mål. Så seurava. Jesus, di dice vinho cruci, min el mot
I can see you all enjoy salvation poem. और जैसा कि हम सभी को पता है कि ये वाला जो हमारा आज का लेसन है वो 13th लेसन है, जो कि सीजन 1 का लास्ट लेसन है। लेकिन देखा जाए तो ये हर एक बात की शुरुआत है, क्योंकि इसमें हम क्रिसमस के बारे में जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं आपके लिए क्रिसमस का मतलब क्या है? हैविंग फन, गिफ्ट्स या फिर डेकोरेशंस? मोस्टली लोगों के लिए क्रिसमस का मतलब यही होता है, लेकिन क्रिसमस का मतलब इस सब से कहीं अधिक बढ़कर है। इवन क्रिस को भी यही लगता था कि क्रिसमस का मतलब यही सबसे होता है, लेकिन उसने फिर जाना कि क्रिसमस का सही मायने क्या होता है। तो चलिए हम लोग भी क्रिसमस के सही मतलब को जानते हैं हमारी आज की सुपर बुक वीडियो फर्स्ट क्रिसमस या पहला क्रिसमस में। जल्दी करो गेज, हमें मेगा मॉल जाना है। क्रिसमस ईव के प्राइस पीक पर चढ़ने का गेम शुरू होने वाला है। ओके, अगर ये पड़ोस वाला व्यक्ति अपने लॉन में एक और कार्टन कटआउट लगाता है तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा अपने फूले हुए मिसलटो रेनडियर को। क्रिस, मेरे पास तुम्हारे आइस पिटॉन है जो प्राइस पीक पर चढ़ने में मदद करेंगे। ओह, ये रेनडियर तो गया। आखिर ये सब हो क्या रहा है प्रोफेसर साहब? मम्मी, हम क्रिसमस ईव के प्राइस पीक के गेम में शामिल होने जा रहे हैं। ये सही है मिसेस क्वांटम। क्रिस जीत सकता है मूल्यवान खिलौने और तोहफे, जिनके बारे में हर बच्चा इस क्रिसमस में सपना देख रहा है। क्रिस, जाने से पहले तुम क्या ये जर्नी का दृश्य पूरा कर सकते हो? पर मैंने पहले से ही सांता हाउस के बोने और स्नोमैन को सजा दिया है, और साथ ही मैंने क्रिसमस लाइट भी लगाई है, और नाशपाती के पेड़ पर एक तीतर भी। और फिर कुछ और सजाने के लिए जगह भी तो नहीं बची है। फिर ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, चरनी का दृश्य एक सजावट ही तो है। बाय मॉम। हाँ, जो मॉल में सबसे आखिर में पहुंचेगा वो सबसे बड़ा लेट लतीफ कहलाएगा। मैं तो लेट लतीफ बिल्कुल नहीं हूँ क्रिस। मांग रहे हो? मम्मी, देखिए कितनी सारी अच्छी चीजें हैं। मुझे टोबी के लिए गिटार चाहिए, और डॉर्सी आंटी के लिए एक ब्लेंडर और एक स्केटबोर्ड भी। और जेफी, मेरी बात सुनो। लगता है इस साल हमें बड़ा दिन सादगी से मनाना होगा। ये चीजें बहुत महंगी हैं बेटा। आई एम सॉरी। कितना सुंदर है। अगर स्नोमैन तुम्हारा लकी नंबर चुनता है तो तुम्हें प्राइस पीक पर चढ़ने का मौका मिलेगा। अगर तुम कैंडी कैन स्टॉप वॉच के 0 पर आने से पहले चोटी पर चढ़ जाते हो तो सुनहरी क्रिसमस गाड़ी में रखे सब सुंदर तोहफे तुम जीत जाओगे। और जीतने वाली टिकट है 2, 3, 4, 6, 3। मैं जीत गया। जॉन, क्रिसमस, ये सारे तोहफे मेरे हैं। या क्रिसमस इसे ही तो कहते हैं। सुपर बुक। मुझे प्राइस पीक पर चढ़ना है। संसार को जो सबसे महत्वपूर्ण तोहफा मिला है, मैं तुम्हें उसके दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। गिज, हम कहाँ हैं? बेहतर होगा अगर हम उनके जैसे लगने की कोशिश करें। तुम सेवकों, हेरोदीस राजा के लिए खाने की थालियां लाओ, जल्दी। आपने अपनी आवभगत से हमें सम्मानित किया है राजा हेरोदेस, और आपने मुझे अपनी उपस्थिति से। आप लोग यरूशलेम में क्या खोजने आए हैं? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका सितारा देखा है और हम उसकी आराधना करने आए हैं।
एक भविष्यवाणी है कि बैतलहम में एक शासक का उदय होगा। बेतलहम नगर यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 10 किलोमीटर पर है। बेथलहम? बहुत दिलचस्प बात है। मेरे मित्रों, आप लंबी यात्रा से जरूर थक चुके होंगे। आराम कीजिए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। फिर जाकर बालक का पता लगाइए। जब आपको उसका पता चल जाए तो मुझे आकर सूचित करिए ताकि मैं भी आकर उनकी आराधना कर सकूं। यहूदियों का राजा? हरगिज़ नहीं। अगर वो उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाते तो मैं अपने सारे आदमी उसे ढूंढने में लगा दूंगा, चाहे मुझे 2 साल के अंदर जन्मे हर बच्चे को इकट्ठा क्यों ना करना पड़े। कोई भी बच्चा जो मेरे राज्य में जन्मा है बड़ा होकर मुझे चुनौती नहीं देगा। ऐसा लगता है सुपर बुक की अपनी ही कोई योजना है। वो अब हम कहाँ हैं गिज? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी पत्नी गर्भवती है। तूफान से बचने के लिए हमें कहीं शरण लेनी होगी। मेरे जियो सेंसर संकेत दे रहे हैं कि इसके पीछे एक छोटी सी गुफा है। आओ मैं रास्ता दिखाता हूँ। मैं जॉय हूँ, ये क्रिस है और आगे है हमारा बहादुर लीडर गिज़्मो। नहीं, लकड़ी है, सिर्फ लकड़ी है। गलत अलार्म। चलते रहो। लगता है गिज़्मो बड़ा जिज्ञासु है। ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं? सब लोगों को अपने जन्म स्थान पर बुलाया गया है। रोमा के शासक अगुस्तस कैसर की आज्ञा निकली है कि सबको अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्टर्ड का क्या मतलब? उसने जनगणना की आज्ञा दी है ताकि उसे सभी परिवारों के बारे में पूरी जानकारी हो। तुम्हें लगता है कि क्या ये वही लोग हैं जिनका बच्चा होने वाला है, जिनके बारे में हेरोदिस बात कर रहा था? मरियम, यूसुफ और बालक यीशु। ओह, सचमुच के? जिनका चढ़ने का दृश्य मेरी मम्मी घर पर मुझे सजाने के लिए कह रही थी। मुझे विश्वास नहीं होता ये वही है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की खबर सबसे पहले मुझे एक स्वर्गदूत ने दी थी। एक स्वर्गदूत? मैं अपने माता पिता के घर में थी। अचानक ऐसी रोशनी चमकी जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जो सूरज से भी कहीं ज्यादा तेज थी। हे मरियम, डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुमारी हूँ। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ऐसी अद्भुत बातें हम रोज कहाँ सुनते हैं। जब मुझे पता चला कि मरियम गर्भवती है, पहले तो मैं परेशान हो गया क्योंकि तब हम विवाहित नहीं थे। पर फिर एक स्वर्गदूत ने मेरे सपने में मुझे तसल्ली दी। तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि परमेश्वर हमें विवाहित देखना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें क्षमा करेंगे। जॉय, ये वही लोग हैं। अगर हेरोदिस के सिपाही हमें देख लेंगे तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं। सैकड़ों भेड़ें हैं पहाड़ी के पीछे और चढ़ाई पर चरवाहे भी हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। सुपरबुक ने कहा था संसार को जो सबसे महत्वपूर्ण तोहफा मिला है, हम उसके दर्शन करने जा रहे हैं और वो मरियम के बालक के बारे में ही बात कर रहे थे। अगर बैतलहम में आपका कोई परिवार नहीं है तो आगे बढ़िए, यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। यूसुफ, क्या आप यहाँ की हालत देखकर मरियम और बालक के बारे में चिंतित नहीं हो?
परमेश्वर की कोई विशेष योजना है क्रिस। आगे बढ़ो, कहा ना ठहरने के लिए जगह नहीं है। हाँ शायद। आगे बढ़ो। पर मैं हेरोदिस की योजना को लेकर परेशान हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? माफ करना, कुछ नहीं। यूसुफ, अगर तुम गलत हुए, मेरा मतलब अगर परमेश्वर की कोई योजना ही ना हो। क्रिस, तुमने सुना ना, उसने मरियम से कहा था उसका बेटा याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। क्रिस, तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो? जरा शांत मन से सोचो। सोचो? किस बारे में? कि ये सब कितना अविश्वसनीय है। और रही बात तोहफे की, हमें देखो, सुपर बुक ने हमें सबसे पहले क्रिसमस देखने का इतना खास मौका दिया है। यही तो कारण है इस पूरे त्योहार के शुरू होने का। प्लीज, तुम इसे क्रिसमस कहती हो? हाँ, पार्टीज कहाँ है? कहाँ है क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन? हाँ, और कहाँ है सैंटा क्लॉज? इतने सुंदर लॉन की सजावट के कारण सामने वाले पड़ोसी के पास ज्यादा क्रिसमस की भावना है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। देखो, मुझे लग रहा है तुम खास बात भूल रहे हो। मेरा कमरा किराए पर चढ़ गया है। मैं मरियम को बताता हूँ। ओह, तुम उन्हें कैसे वापस भेज सकते हो? उनका बच्चा होने वाला है आज रात। माफ करना, मैं बिल्कुल भी कठोर नहीं बनना चाहता। इतने यात्रियों के कारण कोई भी जगह नहीं बची है रहने के लिए। मेरे पास बचा है तो बस एक अस्तबल। एक अस्तबल? उस चोटी के पीछे। तुम्हारा परिवार वहाँ रह सकता है। संसार का उद्धार करता एक अस्तबल में जन्म लेगा? इतिहास लिखा जा रहा है मिस्टर। तुम्हें उसमें भागीदारी का मौका मिला है, पर उसकी दीवारें हैं और छत है। तुम्हें चाहिए या नहीं? क्या तुम जानते हो कि मरियम और यूसुफ कौन है? उन्हें जो बालक पैदा होने वाला क्या है मैं कोई विदेशी भाषा बोल रहा हूँ? हमें मंजूर है। ये वो जगह है जहाँ परमेश्वर का पुत्र जन्म लेने वाला है। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हे, हम वापस आ गए और हम अकेले नहीं हैं। और हम भी। यीशु पैदा हो गया है, आओ हम उसकी आराधना करें। यूसुफ ने ठीक कहा था, परमेश्वर की योजना पूरी हुई, पर मानव के सोच के अनुसार नहीं। पर उसी तरह जैसा परमेश्वर चाहते थे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को भेजा सभी लोगों के लिए।
फिर से जीतने वाला नंबर है 2, 3, 4। अच्छा, 6, अब प्राइस पीक पर चढ़ने की कोशिश करोगे? तुम जानती हो, जब से मुझे याद है मेरी प्राइस पीक पर चढ़ने की प्रबल इच्छा थी। मेरे लिए तो क्रिसमस का सिर्फ यही महत्व था, पर अब ऐसा नहीं। क्रिसमस मुबारक हो। एक बार फिर 2, 3, 4, 6, 3। कोई है? मैं जीत गया। मैं प्राइस पीक पर चढ़ूंगा। सच बेटा, बहुत बढ़िया। तुम मॉल से बहुत जल्दी वापस आ गए क्रिस। कुछ भूल गए? नहीं, कुछ नहीं भूला, बल्कि कुछ याद आ गया मम्मी। तो देखा आपने, क्रिसमस का मतलब सिर्फ गिफ्ट्स, डेकोरेशंस या हैविंग फन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत जन्म को याद करना और साथ ही हमारी उन ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दी है उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना। और जब हम हमारी ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, जैसे कि क्रिस को भी मिली जब उसने अपना गिफ्ट वाला रेफरल टिकट उस बच्चे के साथ शेयर किया। उसे बहुत ही अच्छा लगा और साथ ही क्रिस ने क्रिसमस का सही मतलब भी जाना। मेरे लिए तो क्रिसमस का सिर्फ यही महत्व था, पर अब ऐसा नहीं। क्रिसमस मुबारक हो। सच बेटा, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को क्रिसमस का सही मतलब पता चल चुका है और ये आप दूसरों को भी बताएंगे, साथ ही अपनी खुशियाँ या अपनी ब्लेसिंग दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको एक इनर पीस या इनर जॉय मिल सके। बाइबल स्टडी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बहुत ही अद्भुत था और जैसा कि हमने वीडियो में भी देखा, 3 वाइज मैन वर गाइडेड बाय अ स्टार और वो उसे फॉलो करके उस जगह पहुंचे जहां पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था। यही नहीं, बाइबल में भी कई जगह पे प्रभु यीशु मसीह के जन्म की प्रोफेसीज हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की प्रोफेसीज उनके जन्म के 600 ईयर पहले ही हो चुकी थी और यही हम पाते हैं यशायाह उसका 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में, जो कि इस प्रकार कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कई साल पहले लिखी गई, लेकिन इसमें भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म को डिस्क्राइब किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म है ना कितना अद्भुत। ब्रेड टाइम। जब हमें क्रिसमस का सही मतलब पता चल ही चुका है, तो चलिए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें हेल्प करे कि हम दूसरों को भी इसका ये सही मतलब बताने वाले हो सके। और जैसा कि हम करते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारी आंखों को बंद करते हैं, हमारे सरों को झुकाते हैं और अपने हाथों को जोड़ते हैं। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड कि आपने हमें मदद की कि हम क्रिसमस का सही मतलब समझने वाले हो सके लॉर्ड।
आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं आप हमारी मदद करें ताकि हम इसका सही मतलब दूसरों को भी बताने वाले हो सके। साथ ही उन तमाम गिफ्ट्स को, उन तमाम ब्लेसिंग्स को जो आपने हमें दी है, दूसरों के साथ बांटने वाले भी हो सके। हमारी मदद कीजिए, ऐसी दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सुपरवर्स। आज का हमारा सुपरवर्स जो कि यशायाह उसका 7वां अध्याय और 14th आयत है, वो भी हमें परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म के बारे में ही बताता है। तो चलिए आज का हमारा सुपरवर्स लर्न करते हैं और जैसा हम हमेशा करते हैं कि पहले मैं वर्स को बोलती हूँ और आप लोग मेरे पीछे पीछे इसे रिपीट करते हैं। तो चलिए हमारा सुपरवर्स लर्न करते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। वह इस पुत्र का नाम इमानुएल रखेगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और वह इस पुत्र का नाम इमानुएल रखेगी। आप लोगों को पता है इमानुएल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। एक्टिविटी टाइम। आज मैं आप लोगों को एक बुकमार्क बनाना सिखाऊंगी जिस पर आप अपना फेवरेट बाइबल वर्स भी लिख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना सीखते हैं ये एक ब्यूटीफुल बुकमार्क। और इसे बनाने के लिए आप लोगों को जरूरत होगी कुछ कलरफुल पेपर्स की, सीजर्स की, ग्लू, आइसक्रीम स्टिक्स या पेपर क्लिप भी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्राफ्ट। मेरे पास यहाँ पे कुछ कलरफुल पेपर्स आप लोग देख रहे हैं। तो मैं इस कलरफुल पेपर को लूँगी इस तरह से। और वैसे तो मैंने आपको पहली बार जो एक रोज बनाना सिखाया था उसी को हम फिर से बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये सर्कल लिया है और मैं पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। जब आपका ये सर्कल इस तरह से कट हो जाता है, आपको इससे बाहर से इस तरह से स्पाइरल में कट कर कर और अंदर की ओर लाना है इस तरह से। सो वो मैं अब करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। ये होने के बाद आपको इसे बाहर से अंदर की ओर फोल्ड करना या मोड़ना शुरू करना है। इसे मोड़कर आपको सेंटर तक लेकर आना है और फिर आपको अपने ग्लू को लेकर मिडिल पॉइंट पर यहाँ पे ग्लू अप्लाई कर देना है इस तरह से। आपको यहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से दबा कर रखना होगा ताकि आपका ये जो फ्लावर है ये बन जाए। थोड़ी देर तक आप इसे प्रेस कीजिएगा ताकि ये स्टिक हो जाए। और देखिए ये आपके फ्लावर तैयार है। इसी तरह से मैंने कुछ और भी फ्लावर्स बना के ऑलरेडी रखे हैं डिफरेंट कलर्स में, ये आप कर सकते हैं। आप लोग कोई भी 2 डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स जो है वो इस तरह से कट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा ब्रॉड है और ये उससे थोड़ा सा कम ब्रॉड है क्योंकि ये उसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर हम इसे लगा देंगे। यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप्स ली है, आपको उनको एक के ऊपर एक स्टिक करना है, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा इस तरह से उन्हें मोड़ देना है। मोड़ने के बाद हम इन्हें स्टिक कर लेंगे। ग्लू लगाइएगा और एक को दूसरे पर इस तरह से स्टिक कर लीजिएगा। नाउ आप अपनी ये वाली स्ट्रिप लीजिए और इसे इस वाली स्ट्रिप से थोड़ा छोटा कट कीजिएगा। इसकी लेंथ भी इससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए, उसे मेजर करके कट कर लीजिए। अब इस पर आप अपना ग्लू अप्लाई कीजिए इस तरह से और इस स्ट्रिप को आप अपनी ये वाली स्ट्रिप पर इस तरह से स्टिक कर लीजिए। यहाँ पर आप अपनी फेवरेट बाइबल वर्स या कोई भी एक बहुत ही अच्छा सा कोड भी लिख सकते हैं। जब ये हो जाएगा हमें इस वाले एरिया को डेकोरेट कर देना है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से कुछ लीफ भी बना कर रख रखी हैं और
ये मैंने आपको पहले भी सिखाई है। एंड अदरवाइज आप किसी भी शेप के कोई भी लीव्स जो है वो कट कर सकते हैं और यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये फ्लावर्स को यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। बस आप यहाँ पे थोड़ा और ग्लू लगाइए और अपनी जो आपने लीव्स बना रखी है उन्हें भी आप यहाँ पर इस तरह से स्टिक कर दीजिए। ये इस तरह से बन जाएगा और इसे आप अपनी बुक में रख सकते हैं। आप अपने बुक मार्क को इस तरह से अपनी बाइबल में रख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस ब्यूटीफुल बुक मार्क को बनाना सीखा एंड मुझे पता है आप ऐसे कई बुक मार्क्स बनाएंगे ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सके, ताकि वो उन्हें अपनी बुक्स या फिर अपनी बाइबल में रख सकें। और जब आप ये बुक मार्क बनाते हैं तो उसकी पिक्चर हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। आप अपनी क्राफ्ट पिक्चर्स को हमें हमारे सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज पर इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर आप उसे मेल से भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमारी ईमेल आईडी है connect@cbnf.org। आप लोग अपने क्राफ्ट पिक्चर्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और आपके द्वारा शेयर किए पिक्चर्स को हम हमारे सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज पर डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्राफ्ट पिक्चर्स जो आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे साथ शेयर किए हैं। Thank you so much for sharing such lovely and beautiful pictures. और जैसे हम हमेशा करते हैं कि हम हमारे लेसन का एक रिकैप करते हैं, तो आज हमने सीखा क्रिसमस स्टोरी के बारे में। हमने ये जाना कि क्रिसमस का सही मतलब क्या है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को भेजा सभी लोगों के लिए। तो आज हमने हमारे 13th लेसन फर्स्ट क्रिसमस में से सीखा और जाना ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस। इसी के साथ हमने हमारा सीजन 1 कंप्लीट कर लिया है। I hope you enjoyed all the lessons and उसमें से बहुत कुछ सीखा भी होगा। आप लोगों को बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16th of August से हम लोग हमारा संडे स्कूल एट होम इंग्लिश में लेकर आ रहे हैं। Hello Superbook fans and welcome to Superbook Sunday School at Home. So ये एक्साइटिंग न्यूज आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस पे कमेंट भी कीजिए। तब तक stay home, stay safe, bye. ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक